लव इनफाइनाइट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। आपने इंडिगो चाइल्ड या इंडिगो किड या इंडिगो चिल्ड्रन वर्ड्स सुने होंगे। इसका मतलब क्या है? क्या आप इंडिगो चाइल्ड हैं? चाहे आप अडल्टहुड में आ चुके हों, तो इसे इंडिगो चाइल्ड ही कहा जाएगा क्योंकि आप बचपन से बहुत ही इंट्यूटिव हैं और बहुत ही थैंकफुल रहते हैं, बहुत ही ग्रेटफुल रहते हैं। अपने आस-पास के लिए, अपने ईश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने स्पिरिट वर्ल्ड के लिए धन्यवाद करते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी बताती हूँ कौन-कौन से साइन होते हैं। एक्चुअली जो इंडिगो चाइल्ड होते हैं, ये एक ऑरा टर्म है। जैसे ऑरा कलर्स ऑफ दीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरास होते हैं ना, तो उन कलर्स का एक नाम दिया गया है इंडिगो, जिसका कलर है रॉयल ब्लू कलर। तो ये जो रॉयल ब्लू कलर है एक्चुअली ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि चेंज ऑफ कोर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन एंड देयर इंडिगो ऑरा। ह्यूमन इवोल्यूशन को चेंज करता है, इस कोर्स को चेंज करता है, मतलब जो भी कुछ इस 3D वर्ल्ड में चल रहा है ना, उसको ये लोग नकारते हैं। ऐसे लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहलाते हैं। तो अगर आप गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं और आपको शुरू से ऐसा लगता है, तो आप इंडिगो चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं। बात ये है कि इस पर बुक लिखी गई है 1970s में सबसे पहले, और बहुत पुरानी बात है, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो बात ये आ रही है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में इतनी लेट क्यों आता है? लेट यही आता है कि वैसे भी ये कहा जाता है ना कि इंडिया इज़ अ एंड यूज़र कंट्री, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने आने में भी कई साल लग जाते हैं। प्रोडक्ट तो आते ही हैं बहुत देर में, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आने में और समझने में बहुत साल लग जाते हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी इतना तो पता चल रहा है ना कि हाँ, इतने टाइम से हम एक ओल्ड सोल हैं। तो क्या ऐसे साइंस हैं कि हम अपने आप को ये कह सकें कि हम इंडिगो चिल्ड्रन हैं? कुछ ऐसे साइंस है कि अगर आपको ये फ़ील होता है, पहला नंबर साइन ये है कि आपको ये फ़ील होता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं ऑलरेडी। बचपन से ही आपको लगता है कि हाँ, आप पीसफुल जगह में जाना पसंद करते थे, आराम से चुपचाप बैठते थे, जबकि और बच्चे उछलते-कूदते और नटखट थे, आप कुछ और ही करते थे, आप स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ बढ़ते थे, आप इसी तरह के काम देखते थे, सोचते थे। आप एक लाइट वर्कर की तरह भी हैं। लाइट वर्कर क्या होते हैं? जो अपनी रोशनी फैलाते हैं, तो इसी को ही लाइट वर्कर भी कहते हैं, इंडिगो चाइल्ड भी कहते हैं। अगर आपके अंदर लाइट वर्कर वाली एबिलिटी है, यंग एज में ही आपने स्पिरिचुअलिटी को पा लिया है, तो समझ लीजिए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। यू आर डेस्टाइन्ड टू बी हियर, अगर आपको ऐसा लगता है, तो भी समझ लीजिए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। आपको ये पहले से पता है कि हाँ, हम पहले से ही यहाँ पर हैं और हमें दोबारा से इस धरती पर, इस प्लैनेट पर इनकार्नेटेड किया गया है, तो ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए किया गया है। अगर आपके अंदर ये नॉलेज पहले से है, तो आप इंडिगो चाइल्ड हैं। और अगर आपकी हायर एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मैं अपने आप को भी एनहांस करूँ और दूसरों को भी एनहांस करने के लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। मुझे सेक्सुअल एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे मेरे कुंडलिनी अवेकन पहले से ही है। मतलब अगर आपको पहले से ही ये फ़ील हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। हाँ, बीच में थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि सोशल लेयर इस तरह से होती है, हमारी सोशल कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि शादी तो ज़रूरी है, बच्चे करना तो ज़रूरी है, ये है, वो है। इस तरह से बना दिया जाता है कि वो उस चीज़ में हम तो कुछ टाइम के लिए फँस जाते हैं। तो लेकिन निकलना भी आसान हो जाता है क्योंकि हमारी सोल उस तरफ जाती ही नहीं है, उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। नेक्स्ट ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये होती है कि हाँ, ये सब होने वाला है। अगर ऐसा भी आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो आप समझ जाइए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। आपको पहले से ही दिखाई, सुनाई, समझ में आने लगता है कि हाँ, इधर अर्थक्वेक आने वाला है, इधर इस तरह से पेंडेमिक होने वाला है या अब कुछ नया चेंज आने वाला है। पूरा देश, दुनिया और आग लगने वाली है जंगलों में। कुछ इस तरह का ना पर्टिकुलर जगह का भी आप बता सकते हैं, तो आपको समझ लीजिए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। लाइट वर्कर की तरह काम तो कर ही रहे हैं आप, हीलर तो हैं ही, ये सारे वर्ड्स तो आपको पता है, लेकिन इंडिगो चाइल्ड की ये क्वालिटीज़ है कि आप, एक और क्वालिटी ये है कि आप क्वेश्चंस करते हैं अथॉरिटी पे। अथॉरिटी मतलब जो देश, दुनिया और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ये करना ज़रूरी है, ये कार्ड बनाना ज़रूरी है, तो आप कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है? वोट देना ज़रूरी है। आप कहते हैं मुझे वोट नहीं देना है, मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे किसी का
किसी को अपना लीडर बनाना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना लीडर खुद हूँ। इसमें इगोइस्टिक की बात नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपके अंदर रिबेलियस क्वालिटी होती है, मतलब विरोध कर देना हर चीज़ का, मतलब अच्छी चीज़ का नहीं, मतलब 3D वर्ल्ड का विरोध करना कि नहीं, मुझे ये सब अथॉरिटेटिव पावर के अंतर्गत नहीं रहना है, ये ट्रबलसम लाइफ नहीं जीनी है, कि बंधन वाली लाइफ नहीं जीनी है। घड़ी हो गई और चीज़ें हो गई जिससे कि इंसान बंध जाता है, कि जॉब हो गई कि मुझे ये करना है, या शादी हो गई, बच्चे फैमिली हो गई, इसमें इंसान हमेशा बंध के रह जाता है। मकान बनाना हो गया, तो ये सारी चीज़ों से आप ऊपर उठे हुए हैं, आप सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। नेक्स्ट आता है, यू वांट टू ओवरटर्न द मैन। आप ये जानते हैं कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। आपके पास जो जितने भी डिफ़िकल्ट एंड रिजिड सिस्टम आते हैं ना, उनको आप फुलिशनेस समझते हैं कि ये क्या है, ये इस तरह के सिस्टम क्यों बने हुए हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इतने इतने सारे जो सरकार ने ये सब खोले हुए हैं, अ, जो भी तरह के फंड्स खोलते हैं, ये उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आप ये कहते हैं, आप हर चीज़ को रिबेल करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरा है और आप कुछ नया लाइफ़ में करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। आप म्यूज़िकली भी बहुत क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिकली भी आप गिफ्टेड हैं। आपके अंदर आर्ट कूट-कूट के भरा हुआ है, बिल्कुल ही इंट्यूटिव चाइल्ड की तरह है। आपकी आँखों से एक नूर बरसता है। आपकी आँखों को देखकर लोग एक एक ऐसा ऑरा आपके चारों तरफ घूमता आपको दूसरों को दिखाई देता है कि ये कुछ और है यार, ये तो इसके अंदर कुछ अलग बात है, ये इसके शब्दों में अलग बात है, इसके एक्शन में अलग बात है, ये कुछ और ही है। अगर बचपन से आपको लोगों ने इस तरह से नकारा है, इट मीन्स ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं है, इट मीन्स आप ये है कि आप बहुत कुछ हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि आप चेंज करना चाहते हैं। यू आर द चेंज मेकर भी कह सकते हैं हम आपको, कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं, चेंज मेकर हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, और पहले अपने आप को हील करते हैं, फिर दूसरों को करते हैं। और कहीं कहीं आपको ये भी फील होता है कि आपकी सोल बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है, आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपको साइड कर देते हैं। देखिए, जिसने सबने पार्टी में जाना है, मान लीजिए आप आज क्रिसमस पार्टी आप सबने जाना है, आप कहते हैं कि इस पार्टी में जाने का मकसद क्या है? क्या खा के खिला के ये सब करके डांस करके केक काट के क्या इससे कुछ आत्मिक शांति मिलने वाली है तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी? नहीं तो मुझे यहाँ शांति अपने घर में अकेलेपन में बहुत है, चाहे मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, चाहे मेरे पास कोई है या नहीं है, मुझे किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की अगर सोल हैं तो समझ लीजिए आप इंडिगो चाइल्ड हैं। आप बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब बहुत ही मेहनतकश इंसान हैं, और आपके अंदर कफन बांध के आप कोई भी काम करने के लिए चल पड़ते हैं। आपको ना डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, ना सरकार से, ना पेरेंट्स से, ना ससुराल से, ना किसी और मिशन से कि अरे ये क्या होगा। सम टाइम आप बचपन में ये भी कहते थे मुझे स्कूल जाने की भी क्या ज़रूरत है, ठीक है जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसको फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? इन डिग्रीज़ से क्या हो जाएगा? आपने बहुत से सारे सवाल ऐसे उठाए, लेकिन फिर भी आपको इस 3D लाइफ में धकेल दिया गया कि नहीं, ये तो करना ही है, डिग्रीज़ तो चाहिए ही चाहिए, जॉब तो करनी ही करनी है, शादी तो करनी ही करनी है, बच्चे तो चाहिए ही चाहिए। ये जब इस तरह की सोशल कंडीशनिंग में आप फँस गए, तो उससे निकलना भी आपको आता है। तो समझ लीजिए आप बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही फ़ोकस्ड इंसान हैं, और पैशनेट एंड फ़ोकस्ड होते हुए आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं, बिल्कुल ब्लूप्रिंट ऑफ स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर है। आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पिरिट्स को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ शायद कुछ ऐसा है। समटाइम आप किसी के घर में जाते हैं और कहते हैं ओहो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ से चलो जल्दी। आप एकदम से किसी और के साथ भी गए हैं तो आप वहाँ से निकल जाते हैं, आपको फ़ील होता है। या फिर किसी के घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको लगता है वाओ इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो आप ये एनर्जीज़ को भी फ़ील कर पाते हैं। आप अपने नेचर को भी देख पाते हैं, आप नेचर में जो चीज़ दिख रहा है उसको भी समझ पाते हैं। तो समझ लीजिए आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं। नेक्स्ट आता है कि आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं। साइकिक एबिलिटीज़ मतलब
क्लेयरवॉयंस है आपके अंदर, यानी कि किसी भी बात की डेप्थ तक जाने की आपके अंदर ताकत है। आप एम्पैथ तो हैं ही, एम्पैथ वर्ड आपने सुना हुआ है। मेरी फर्स्ट टाइम की मतलब लास्ट ईयर की वीडियो में ये है, जब मेरी फर्स्ट वीडियोस थी उनमें मैंने ये एम्पैथिक क्वालिटीज़, नार्सिसिस्ट, इन सब के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को जान रही थी, समझ रही थी, और बहुत सारा मैंने समझा था, बहुत घबराहट भी हुई थी, और जब मैं जानने लगी तो बड़ा मज़ा आने लगा। तो उस पर मैंने वीडियोस बनाई थी कि क्या है क्लेयरवॉयंस, क्या है एम्पैथ, और क्या है टेलीपैथी, क्या है नार्सिसिस्टिक, क्या है साइकोपैथ, क्या है सोशियोपैथ। तो इन सब के ऊपर बनाई थी। लेकिन देखिए, ये सब कुछ गिफ्टेड होते हैं। हाँ, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ को आप गिफ्टेड नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हाँ थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो कि समझ लीजिए थोड़ी सी इविल सोल हमारे अंदर आ जाती है वो, और करते करते सुधर भी सकते हैं, लेकिन सम टाइम ये चीज़ें सुधरने में नहीं आती हैं, क्योंकि ये भी एक इस तरह की एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी नहीं कहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर है। तो आपके अंदर साइकिक एबिलिटी ये है कि आप बहुत ही एम्पैथ हैं, गिवर हैं एक तरह से। देखिए, देना चाहते हैं, लेकिन आप दे दे के थक गए हैं और आप रो रहे हैं और मिजरेबल फील कर रहे हैं, इट मीन्स आपने कुछ ज़्यादा ही दिया है। तो यहाँ पर ये सीखने की बात आती है, अगर आपके अंदर साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप किसी भी बात के तह तक जा सकते हैं, एम्पैथिक वैल्यू है आपके अंदर, आप गिवर हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन आप महसूस कर पाते हैं, एनर्जीज को, स्पिरिट्स को फील कर पाते हैं। इसका मतलब, अगर इसके बाद भी आप मिजरेबल फील करते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या लोनलीनेस में आपको डर लग रहा है। अगर लोनलीनेस में डर नहीं लग रहा तो आप बैलेंस है, और बैलेंस है तो फिर आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और ये बात मैं कर रही थी कि साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आपके अंदर दूसरों को पढ़ने की भी ताकत है। दूसरों की आंखें पढ़ लेते हैं आप, दूसरों को समझ जाते हैं, दूसरे का ऑरा एकदम से एक नज़र में देख जाते हैं। इवन फोटोग्राफ देख के आप समझ जाते हैं कि बंदे में कितना दम है। अगर आप ये चीज़ जान जाते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आप एक इंडिगो चाइल्ड हैं, और आप दूसरों के मास्क को उतार देते हैं, यानी कि आप ये समझ जाते हैं कि इसको मैंने देखा, इसकी ये बुराइयां हैं, असल में ये सोल ऐसी है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप एनर्जी किसी की सोल तक आप झांक पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप इंडिगो चाइल्ड है। हाँ, मैं इसकी बात कर रही थी कि इसके बावजूद भी आप मिजरेबल फील करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप, अगर आपके अंदर थोड़ी सी फिर भी वो डिज़ायर वाली भावना जगी हुई है, तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप मिजरेबल रहेंगे, आपको सोसाइटी नकार देती है ना। सोसाइटी, अधिकतर लोग, ये 99% ऐसे ही हैं, नाचना गाना, गाना बजाना, ये वो शोर शराबा, जितना मैक्सिमम शोर हो सके उसको वो इंजॉय करते हैं। अगर ऐसे लोगों के बीच में, तो आपको तो नकारा ही जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप अकेले हैं। आप ये सोचिए कि आप एक गिफ्टेड चाइल्ड हैं, और जो कि बचपन में भी ऐसे ही थे, आज बड़े होने तक भी आपका ऐसा ही रवैया है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो आप किसी को मत चाहिए, किसी के साथ आप कंप्लीट होने का वो मत कीजिए। हाँ, और दूसरे को हमेशा देते मत रहिए। मिजरेबल आप क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आप दे ही रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि देना बंद कर दें या मांगना शुरू कर दें। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि बैलेंस बनाइए। जब जिसको ज़रूरत है उसको दें, जो मांगे उसे दें। जिसे प्यासे नहीं है उसे पानी पिलाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप कुआँ बने हैं, तो प्यासे को आने दीजिए ना कुएँ के पास। कुआँ क्यों बार-बार जाता है कि सुनो पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। सबके पास जा-जा के आप किस-किस को पानी पिलाएँगे? तो आप अगर कुआँ बने हैं, तो इट मीन्स समझ जाइए कि आपके पास अब लोग आएँगे। आपके पास विज़डम है, तो विज़डम सबके पास जा-जा के सबके घर पे नहीं जाएगा ठक-ठकाने की, सुनो मेरे पास विज़डम है, ये इसको ग्रहण कर लो। तो इस तरह से मत दीजिए। देना अच्छी बात है, एम्पैथ होना अच्छी बात है, सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है, इंडिगो चिल्ड्रन होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा देते रहना बिन मांगे, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अनकंडीशनल लव बिन मांगे ही होता है, लेकिन आप जिसे चाह रहे हैं,
उसे आप अनकंडीशनल लव देते रहिए, चाहे उसने कितनी गलतियाँ की हों। अगर आप नहीं माफ़ कर पा रहे तो इट मीन्स आपके अंदर कमी है। और दूसरी बात ये है कि समझ जाइए कि आपको किसको देना है। हमेशा यूं ही मत अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहिए, अदरवाइज आप मिजरेबल और फ्रस्ट्रेटेड तो फील करेंगे ही। तो ध्यान रखिए अपना, इन दिनों में भी और इस टाइम में भी और इस 3D वर्ल्ड में, इस 5D वर्ल्ड को जीने के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहिए, तभी सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच इंडिगो चिल्ड्रन। बाय बाय।